अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग रोमानिया में ऑलरेडी हैं, जिनके पहले टीआरसी कार्ड बन गए हैं, उन्होंने अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि किसी ने रोमानिया में अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आप पहली दफा टीआरसी कार्ड बनवा रहे हैं चाहे आप रिन्यू करवा रहे हैं, वो आपका है पासपोर्ट। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली पासपोर्ट होता है। आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, उसकी एक आपने फोटोकॉपी करनी है, वो आपके पास होनी चाहिए। सेकंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। आपने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें ये होता है कि आपने जो भी कंपनी में आपकी जो भी सर्विसेज आप कंपनी को दे रहे हैं या जो कंपनी उसके एवज आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, जो भी सर्विसेज कंपनी आपको दे रही है, जस्ट हॉस्पिटल के लिए आपको मेडिकल दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है, फूड एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो पे कर रही है, वो सारी डिटेल उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। फर्स्ट जो में आपको पासपोर्ट चाहिए, सेकंड में आपको आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, थर्ड में आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारी जो लेबोरेटरीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो कंपनी के साथ एफिलिएट्स होती हैं। वो कंपनी वाले अपने बंदे को वहां पे अगर लेबोरेटरी में भेजते हैं या हॉस्पिटल में भेजते हैं तो वो डायरेक्टली वहां पे जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जाता है, वो मेडिकल उनको डायरेक्टली कंपनी को भेज देते हैं। कुछ कंपनी छोटी होती हैं, वो फिर ये है कि किसी भी पॉलीक्लिनिक में या किसी भी हॉस्पिटल में जाके आपका फर्स्ट जो टीआरसी कार्ड के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए वो बनवा लेती हैं। लेकिन जब आपका पहला टीआरसी कार्ड बन जाता है तो दूसरी दफा जब आपने अपना टीआरसी कार्ड के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने ये करना है कि जब आपका जो फैमिली डॉक्टर है, जो आपका कंपनी का फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास पहला रोमानिया का टीआरसी कार्ड था, आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के ड्यूज पे कर रहे हो, तो लिहाजा आपका अपना एक फैमिली डॉक्टर होगा। तो लिहाजा आपने अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है या किसी भी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली अपने डॉक्टर के पास जाना है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसे कहना है जी कि मैंने अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है, उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, वो आपका सिंपली अपनी जो साइन ऑन स्टेप कर देगा, वो एक आपको सर्टिफिकेट बना के देगा, उस पर आपकी सारी क्रेडेंशियल्स लिखेगा, आपका चेन पे लिखेगा, नेम लिखेगा और अपना नाम लिखने के बाद नीचे साइन ऑन स्टैम्प कर देगा। वो इनफ है आपका टीआरसी कार्ड रिन्यू के लिए। जब आप जा रहे हो वो सर्टिफिकेट वो आपको आपका फैमिली डॉक्टर देगा। अब फोर्थ पे आ जाए। फोर्थ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर तो आप कंपनी की रिहाइश में रह रहे हैं तो कंपनी आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगी। अगर आपने अपनी प्राइवेट लिविंग में रह रहे हैं, अपनी अकोमोडेशन रखी हुई है, तो उसमें आपके नाम का जो अनाफ से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अपने नाम पे होगा, वो आप कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाएंगे। और लास्ट में आप अपने टैक्सेस पे करेंगे। जो आप टीआरसी कार्ड के लिए जो आपका टैक्स है वो 260 है, वो आपने किसी भी सीईसी बैंक में जाना है, वहां पे अपना टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इनके जो आपने पहली दफा अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स इनफ है आपका अप्लाई करने के लिए टीआरसी कार्ड। लेकिन जब आपने अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करना है तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। आपको एक अपनी सैलरी स्लिप जो होती है, जो आपकी वो सैलरी स्लिप लगनी है, और सेकंड में एक रेजिस सर्टिफिकेट होता है। वो कोई भी कंपनी आपको अनाफ के ऑफिस से वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्टली अनाफ से वो आपको लेके देते हैं। उसमें ये होता है कि ये कंपनी में बंदा काम कर रहा है, इतनी सैलरी दे रहा है, इतनी देर से काम कर रहा है, वो एक सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। वो जो रेजिस सर्टिफिकेट होता है और दूसरा जो सैलरी स्लिप होती है। एक दफा फिर आपको रिकॉल कर देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करने के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, फिर उसके बाद आपको आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपने अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साथ लगाना है। उसके बाद फिर आपने टैक्स पे करना है जो कार्ड का होता है 260 सीईसी बैंक में आप जाएंगे। और उसके बाद जो दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आपको चाहिए, एक तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए और एक आपको रजिस्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो भी सैलरी के रिगार्डिंग होता है। तो लिहाजा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाने के लिए। इस वीडियो में आपने जाना कि आपने जब अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपनी रिन्यू की जो फाइल है वो इमिग्रेशन में कैसे सबमिट करनी है, किस प्रोसेस के जरिए सबमिट करनी है। तो लिहाजा बने रहें हमारे साथ वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।